आज जिस एक्टर की मैं बात करूंगी, इनके पिता चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। डॉक्टर तो ये बने नहीं, फिर पिता ने लॉ करवा दिया। लगा कि कानून की रक्षा करेगा। लेकिन बात करें इनके करियर की, तो आगे चलकर इन्होंने ऐसा करियर बनाया कि ना सिर्फ इन्होंने कानून तोड़े, बल्कि फिल्मों में हड्डियां तोड़ी और हड्डियां तुड़वाई भी। इन्हें अक्सर हमने 80s और 90s की फिल्मों में विलेन के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का काम करते देखा है। विलेन का जो फेवरेट बंदा होता है, जो उसका काम एग्जीक्यूट करता है, जो ऑर्डर मानता है, उन्हीं रोल्स में इन्होंने माहिरियत हासिल की है। कभी गुंडे बने हैं, तो कभी किलर बने हैं, कभी किडनैपर बने हैं, और अगर कभी पुलिस वाले भी बने हैं तो फिर करप्ट पुलिस ऑफिसर बने हैं। इनकी शक्ल तो आपने बहुत देखी होगी और शक्ल देखकर आपको याद भी आता होगा कि ये वो है, लेकिन नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के वो एक्टर्स हैं जिन्हें कैरेक्टर एक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें फिल्मों में लिमिटेड सीन्स मिलते हैं। यही कारण है कि इनके चेहरे तो हम जानते हैं, नाम नहीं जानते। बात करेंगे आज ऐसे ही एक एक्टर जिन्होंने बेटा, घातक, कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों में काम किया, एक्टर ब्रिज गोपाल की। एक्टर ब्रिज गोपाल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। तो शुरू करते हैं आज का कब, क्यों और कैसे। ब्रिज गोपाल मुजफ्फरनगर से आते हैं। उनकी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली थी और पिता चाहते थे कि बेटा जो है वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। फैमिली में पढ़ाई का ही माहौल था, लेकिन कहते हैं ना कि हर फैमिली में एक बच्चा और निकल जाता है। ब्रिज गोपाल अपनी फैमिली के वही बच्चे थे। जहां एक तरफ पूरी फैमिली को किताबों और पढ़ाई में इंटरेस्ट था, वहीं ब्रिज गोपाल को तो मूवीज में इंटरेस्ट आने लगा। पिता चाहते थे कि बड़ा भाई जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, ब्रिज गोपाल भी उसी तरह डॉक्टर बने। लेकिन ब्रिज गोपाल ने जब पिता को अपना सपना बताया तो पिता परेशान हो गए और टेंशन में आ गए। ब्रिज गोपाल ने अपने पिता से 12वीं क्लास में ही कह दिया कि मैं तो डॉक्टर नहीं, एक्टर बनना चाहता हूं। और उस दिन पिता को लग गया कि अब लड़के को कठिन परिश्रम करवाना जरूरी है और इतना बिजी कर लो कि टाइम ही नहीं मिले। यही कारण है कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ब्रिज गोपाल की मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग उनके पिता ने लगा ली और उसके लिए उन्हें कई बार लखनऊ जाना पड़ता था। लखनऊ तो वो जाते थे, फैमिली वालों को लगता था कि ट्यूशन के लिए जा रहा है, लेकिन उस दिन पूरा दिन वो 4 फिल्मों के शो देखते थे और मजे से दिन स्पेंड करते थे। यानी कि अब तो खुला टाइम मिल गया था फिल्में देखने के लिए। डॉक्टरी तो हुई नहीं। यही कारण है कि पिता ने बेटे को अपने साथ अपने बिजनेस में बिठाना शुरू कर दिया और साथ ही इवनिंग कॉलेज ज्वाइन करवा दिया, लॉ करवाने लगे। ब्रिज गोपाल ने पिता के कहने पर लॉ की, लेकिन वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ फैमिली के लिए उन्हें ये पढ़ाई करनी पड़ी। और इसके बाद भी जब एक्टिंग का भूत नहीं उतरा तो पिता ने उनकी शादी करवा दी, ये सोचकर कि जिम्मेदारी ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिक ये सब सपने भूलकर काम करने लगेगा, मेहनत करने लगेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन शादी के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। फाइनली ब्रिज गोपाल ने शादी की, उनका एक बेटा हुआ और उसके बाद वो अपना सपना परस्यू करने मुंबई आ गए। अब तक ऐसा था कि पिता तो खिलाफ थे, लेकिन माँ फेवर में थी, पिता के सामने अगेंस्ट, लेकिन अकेले में बेटे के फेवर में थी। यही कारण है कि जब ब्रिज गोपाल मुंबई के लिए निकले अपना करियर परस्यू करने, तब माँ ने 2000 रुपए दिए मुंबई में खर्च के लिए। ब्रिज गोपाल ने यहाँ आते ही FTII के प्रिंसिपल, जो रिटायर होने के बाद एक्टिंग क्लासेस चलाते थे, उनकी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और माँ ने जो पैसे दिए थे घर से, वो पैसे उन एक्टिंग क्लासेस की फीस के रूप में काम आए। अब एक्टिंग की शुरुआत हो चुकी थी और 1 साल तक उन्होंने एक्टिंग की ये ट्रेनिंग ली। इंडस्ट्री में ऐसे ही तो काम मिलता नहीं है। यही कारण है कि ब्रिज गोपाल को इनिशियली ऐसे रोल्स करने पड़े जो भीड़ का हिस्सा है या फिर सीन चल रहा है, बस पीछे से पास ऑन होना है। ये रोल्स अनक्रेडिटेड रोल्स होते हैं, लेकिन हाँ, आप फिल्म मेकिंग और फिल्मी माहौल में रहते हो, इसीलिए ब्रिज गोपाल ने ये काम किया। लंबे समय तक ब्रिज गोपाल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही अनक्रेडिटेड रोल्स करते रहे। ब्रिज गोपाल को सबसे खास रोल दिया इंडस्ट्री के उस डायरेक्टर ने जिसने कई सारे आउटसाइडर्स को इस इंडस्ट्री में काम दिया है। वो डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने ही फिल्म बनाई थी शिवा और इस फिल्म में ब्रिज गोपाल का रोल
अच्छा था, उनके रोल की काफ़ी तारीफ हुई और यही वो फिल्म थी जिससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों की नज़र ब्रिज गोपाल पर पड़ी थी। इसके बाद वो नजर आए कयामत से कयामत तक में। और बात करें बेटा फिल्म में, तो बेटा फिल्म का वो सीन है जहां पर माधुरी दीक्षित को रेप करने के लिए जो शख्स लेकर जाता है मौत के कुएं में, वो ब्रिज गोपाल ही होते हैं। ब्रिज गोपाल का लुक, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके हेंचमैन और विलेनस किरदार के लिए बिल्कुल एप्ट थी। यही कारण है कि फिल्मों में जब कभी किसी विलेन के रिश्तेदार की या हेंचमैन की जरूरत पड़ी तो ब्रिज गोपाल को ही याद किया जाता था। घातक, जो कि सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उसमें भी ब्रिज गोपाल का अच्छा खासा रोल है। बात करें अगर अजय देवगन की फिल्म गंगाजल की, तो उसमें भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल वो करते नजर आए थे, जो पुलिस स्टेशन तो आता है काम के लिए, लेकिन जेल में लेटकर मालिशें करवाता है। 80s और 90s में ब्रिज गोपाल ने खूब काम किया, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री में फिल्म बनाने का तरीका ही चेंज हो गया। रोमांटिक फिल्में बनने लगी, गैंगस्टर ओरिएंटेड फिल्में कम हो गई। यही कारण है कि ब्रिज गोपाल की जो इमेज थी उसके हिसाब से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया। इस दौरान उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन काम वैसा ही था, छोटे किरदार, कम काम, कम सीन्स। इसी तरह का काम करते करते ब्रिज गोपाल ने आज इंडस्ट्री में इतने साल पूरे कर लिए हैं। बात करें अगर उनकी पर्सनल लाइफ की, तो ब्रिज गोपाल के 2 बेटे हैं। एक बेटा डायरेक्शन में है और दूसरा बेटा स्पेशल इफेक्ट्स की ट्रेनिंग करता है। ब्रिज गोपाल आज भी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब काफ़ी उम्र हो चुकी है और आज भी वो कई किरदार निभाते नजर आते हैं और स्क्रीन पर जब भी आते हैं तो वो 90s और 80s का विलेनस किरदार वाला जो एरा है वो जिंदा हो जाता है। ब्रिज गोपाल की कौन सी फिल्म का कौन सा रोल आपको याद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।